Good morning, students. This is your English class, and today we are going to understand our next chapter, chapter number 27 of our grammar book, Interjections. We are going to study. So let's start. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. यानी कि इंटरजेक्शन एक ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो हमारे माइंड में आई हुई सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि हमारे माइंड में कुछ भी आया अचानक से और हमने वो वर्ड बिना सोचे समझे बोल दिया उस सेंस के रिगार्डिंग, उस सडन फीलिंग के रिगार्डिंग, तो वो वर्ड कहलाता है इंटरजेक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हेलो, आई एम ग्लैड यू हैव कम। तो जब हम कभी किसी से फोन पे बात करते हैं तो पहला वर्ड हम बोलते हैं हेलो, राइट? तो वो एक ऐसा वर्ड है जो हम सोच समझ के नहीं बोलते, वो एक हमारा सडन फीलिंग का एक्सप्रेशन है। जब भी कोई हम कुछ गेम कर रहे होते हैं तो हम जीत जाते हैं तो बोलते हैं हुर्रे। तो वो भी एक जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन है। कोई हमें कुछ ऐसा होता है कि जो गलत हो जाता है, कुछ ऐसा होता है जो हमें पेन देता है तो हम बोलते हैं अल्लास। जब कोई अच्छा कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई और गेम खेल रहा है तो वो अच्छा काम कर लेता है, उसमें अच्छा गेम खेलता है तो हम बोलते हैं ब्रेवो या वेल डन, या हिंदी में बोलते हैं शाबाश। तो ये वर्ड्स सारी क्या है? ये इंटरजेक्शन है, ऐसे वर्ड्स जो कभी हम सोच समझ के नहीं बोलते, सडन फीलिंग हमारी जो माइंड में आ जाती है उसके रिगार्डिंग वो वर्ड्स होते हैं, तो वो वर्ड्स कहलाते हैं इंटरजेक्शंस, राइट? एग्जांपल्स आर रिटन हियर। हेलो, आई एम ग्लैड यू हैव कम। हुर्रे, आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अल्लास, द ग्रेट लीडर इज नो मोर। ग्रेट लीडर जो है वो नो यानी कि मर गया है। ब्रेवो, अ ग्रेट हिट, राइट? These words are called the interjections. Clear? The word interjection means thrown in, यानी कि अचानक कोई चीज फेंक देना. So an interjection is a word thrown in to express some sudden feeling. Otherwise, it does not disturb the sentence at all. We all put an exclamation mark आफ्टर एन इंटरजेक्शन। तो हर एक इंटरजेक्शन के बाद हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना होता है, ये शो करने के लिए कि जो वर्ड क्या है, वो वर्ड है वो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, वो नॉर्मल वर्ड नहीं है। केयरफुली सी द मोस्ट कॉमन इंटरजेक्शंस एंड द फीलिंग्स दे एक्सप्रेस। ये सारे इंटरजेक्शंस वर्ड्स हैं और ये किस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। हुर्रे, हुर्रे हम कब बोलते हैं? जब कोई जॉय हो, जब कोई खुशी हो, जब कोई अच्छा काम हो जाए तो हम हुर्रे बोलते हैं। हेलो, अ वर्ड टू यूज टू ग्रीट समवन। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको ग्रीट करने के लिए तो हम हेलो वर्ड बोलते हैं। जैसे हम फोन पे अक्सर बात करते हैं, बात तो शुरू करने से पहले हेलो वर्ड बोलते हैं। हश, एन इंटरजेक्शन टू समवन टू बी क्वाइट। हम बोलते हैं ना किसी को चुप रहो, इस तरह का साउंड देते हैं तो हश साउंड होता है, यानी कि उसको हम चुप रहने के लिए बोलते हैं। व्हाट, सरप्राइज एंड और एंगर। तो सरप्राइज और एंगर के लिए हम व्हाट वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी ने कहा कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन बोलते हैं व्हाट, यानी कि सरप्राइज के साथ बोलते हैं व्हाट। तो वो वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन है, वहां पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। वाओ, सरप्राइज और प्लेजर, जब कोई सरप्राइज हो या कोई प्लेजर हो, खुशी की बात हो, तो वाओ वर्ड बोलते हैं। अलास या आ, ग्रीफ वर्ड होते हैं, यानी कि दुख जाहिर करने के लिए हम बोलते हैं अलास। जैसे हिंदी में बोलते हैं हाय, बोलते हैं हाय ये हो गया। तो इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं उनको इंग्लिश में अलास या आह बोलते हैं। ओ, सैडनेस और वंडर को डिफाइन करते हैं। ब्रेवो, एप्रिसिएशन को, यानी कि किसी की तारीफ करनी है तो उसको ब्रेवो बोलते हैं, इसे वेल्डन भी बोलते हैं, राइट? Exercise. Two children are chatting on the internet. Their interjections have got mixed up. Rewrite these sentences using the correct interjections. तो दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, अपने लैपटॉप पे। तो उनके जो इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं वो मिक्स हो गए हैं, यानी कि गलत लिखे गए हैं। तो अपने सही करने हैं उस टाइम के, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या इंटरजेक्शंस वहां आ सकते हैं वो आपने फिल करने हैं, राइट? ओह, वेयर वर यू यस्टरडे। तो ओ तो हम जब करते हैं जब को हम कोई दुख एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट? तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? हम किसी से ग्रीट करते हैं तो हेलो वर्ड आता है, हेलो, वेयर वर यू यस्टरडे। सो हियर यू हैव टू राइट हेलो, एच ई डबल एल ओ, हेलो, वेयर वर यू यस्टरडे। आई ट्राइड यूर नंबर मैनी टाइम्स। डू यू नो विराट कोहली इज कमिंग टू आवर स्कूल टुमारो। क्या तुम्हें पता है कि कल विराट कोहली हमारे स्कूल आ रहे हैं? अलास, विराट कोहली, दैट्स दैट्स रियली ग्रेट। तो अलास भी हम तब यूज करते हैं जब कोई ग्रीफ हो, यानी कि दुख हो। हाय जैसे हम बोलते हैं हाय ये हो गया,
तो अ लास्ट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे तो खुशी की बात है या सरप्राइज की बात है, तो हम वाओ लिख सकते हैं या वट लिख सकते हैं। वट विराट कोहली, दैट्स रियली ग्रेट, तो यहाँ पे अलास के स्थान पे क्या आएगा, वट आएगा। वट आ सकता है, वाओ भी आ सकता है। हेलो, आई won't be able to meet him, I have to go for an allocations competitions, तो मुझे एलोकेशन कंपटीशन के लिए जाना है, मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा। तो हेलो वर्ड नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अलास या ओ वर्ड आना चाहिए, राइट। तो इस तरह हमने इंटरजेक्शन को उनकी सिचुएशन के हिसाब से यूज करना होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चैप्टर, प्लीज वेट। Okay, next chapter is our chapter number 28, punctuation and capital letters। तो हमें समझना है कि पंक्चुएशन कैसे यूज करते हैं और कैपिटल लेटर्स कैसे यूज करते हैं, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड पंक्चुएशन। Read this passage carefully. C.V. Raman, the great scientist, was just 14 when he joined the college. His teacher was surprised to see a very young boy in the class. Are you a student of BA class? Asked the teacher. Yes, sir, the boy answered. दिस इज अनपंक्चुएटेड पैसेज। इस पैसेज में पंक्चुएशन नहीं लिखी गई है। पंक्चुएशन क्या होती है, जैसे हम किसी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लिखते हैं, इंटेरोगेशन मार्क लिखते हैं, कोमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं, तो ये सारे सिंबल्स या मार्क्स क्या कहलाते हैं, पंक्चुएशन कहलाते हैं। इनकी वजह से हमारा सेंटेंस जो होता है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा कि एक्चुअली में जो लिखने वाला है इस पैसेज को वो क्या कहना चाहते हैं। और कैपिटल लेटर क्या होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कहाँ कहाँ हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है, सारी बातें हम समझेंगे इससे, right? This is an unpunctuated passage, that is we have not put a full stop, comma or any other mark of punctuation anywhere, nor have we used capital letters. It is difficult to understand the meaning of this passage clearly. Let us know punctuate it। तो इसको हमने पंक्चुएट करना है, तब इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होगा, हमें समझ में आएगा कि जो लिख रहा है इस पैसेज को क्या कहना चाहते हैं। Now we are going to write the punctuation here, then let's see the what meaning it convey. C.V. Raman, the great scientist, was just 14 when he joined the college. His teacher was surprised to see a very young boy in the class. Are you a student of BA class? Asked the teacher. Yes, sir, the boy answered. तो यहाँ पे हमने जब ये पैसेज पढ़ रहे हैं इसमें सारे पंक्चुएशन मार्क लिखे हुए हैं, यानी कि जहाँ पे कोमे की नीड है वहाँ कोमा लगाया हुआ है, जहाँ पे फुल स्टॉप की नीड है फुल स्टॉप लगाया हुआ है, जहाँ पे इंटेरोगेशन मार्क की नीड है या फिर कोटेशन मार्क की नीड है वहाँ पे वो लगाए हैं, तो इससे हमें मीनिंग जिसको होता है वो क्लियर होता है, राइट। परंतु इस पैसेज से हमें मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। तो हमें पंक्चुएशन क्या काम करते हैं, किसी भी पैसेज किसी भी लाइन के साथ लिखे जाते हैं और उससे उसका मीनिंग क्लियर होता है कि सामने वाला उससे क्या बात कहना चाहता है, right? Now we can easily understand the passage, so punctuation marks makes our expression clear and easier to follow। जो पंक्चुएशन होते हैं वो हमारे एक्सप्रेशंस को यानी कि हमारी बात को इजी और क्लियर करते हैं ताकि वो आसानी से समझी जा सके। We use stops or marks of punctuation to separate one sentence from another or one part of sentence from another part। तो हम क्या करते हैं, कुछ मार्क्स या स्टॉप्स कुछ यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं ताकि हम एक सेंटेंस के पार्ट को दूसरे से अलग कर पाए और क्लियर मीनिंग दे पाए। मेन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, जो पंक्चुएशन के मेन मार्क्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम। द मेन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन आर फुल स्टॉप। पहला जो मार्क होता है पंक्चुएशन का वो क्या होता है, फुल स्टॉप। एक जो बिंदु हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप, राइट। सेमीकोलन, सेमीकोलन, दिस सिंबल इज कॉल्ड सेमीकोलन। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ये इंटेरोगेशन का मार्क है, इसको हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी बोलते हैं।
कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कोमास, इसको हम कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं. कोमा, दिस इज कॉल्ड कोमा. कोलन, दिस इज कॉल्ड कोलन. डबल बिंदु मीन्स mark of exclamation, this is called mark of exclamation. So basically these 7 marks of punctuation we use in our English. So let's understand them one by one. The full stop, this is called full stop. The full stop indicates the longest pause. जब हमने कोई बात कहते हुए एक longest pause को लेना है, अपनी बात को वहां रोकना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, full stop को यूज करते हैं. It is used at the end of all assertive and imperative sentences. तो जब कभी हम assertive sentence बोलते हैं या imperative sentence बोलते हैं, तो उनके लास्ट में full stop को यूज किया जाता है. assertive sentence कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, और या मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि जिसमें हम कोई बात बताते हैं, चाहे वो बात पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, आई गो टू स्कूल बाय बस. असर्टिव सेंटेंस. इंपेरेटिव क्या होते हैं, जिसमें हम किसी किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं. जैसे मैं कहता हूँ इधर आओ, खाना खा लो, पढ़ लो, सो जाओ, अपनी नोटबुक ओपन करो. तो ये सारे क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं. तो असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में और इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप को यूज करते हैं. जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, दैट इज असर्टिव सेंटेंस. लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, so that is imperative sentence, right? So after the assertive sentence and after the imperative sentence, we should use the full stop. Next, it is used for the initials or abbreviations. जब abbreviations होती हैं, तब abbreviation का मतलब क्या होता है, जब किसी के नाम को हम शॉर्ट करके लिख देते हैं, उनके नाम के फर्स्ट लेटर लिख देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन फर्स्ट लेटर के बाद फुल स्टॉप यूज करते हैं. जैसे वी के कोल. वी के कोल की फुल फॉर्म क्या है, विजय कुमार कोल. विजय कुमार का हमने वी ले लिया, और सॉरी कुमार का हमने के ले लिया, और कोल हमने पूरा लिख दिया. तो वी के बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है, और के बाद भी फुल स्टॉप लगाना है, राइट? उसी तरह एमपी. एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो ये फुल फॉर्म है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, उसको एब्रिविएशंस बोलते हैं या इनिशियल्स बोलते हैं. तो वहां पे एम के बाद फुल स्टॉप और पी के बाद भी हमें फुल स्टॉप लिखना होता है, right? Next, however, if an abbreviation is formed with the first letter and the final letter of the full word, the full stop is omitted. कभी कभी क्या होता है कि हम किसी वर्ड की एब्रीविएशन बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड का पहला लेटर और लास्ट लेटर ले लेते हैं. उस कंडीशन में उसको हम ओमिट कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं. जैसे मिस्टर का हमने एम ले लिया और आर ले लिया, तो हमने एम लिख दिया, उसके बाद आर लिख दिया, तो यहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है. अगर हम जस्ट एम लिखते हैं, देन वी कैन राइट हियर फुल स्टॉप. क्लियर? एंड द सेम वे डॉक्टर, फर्स्ट लेटर डॉक्टर वी हैव टेकन and the r we have taken, so there is no need to write, no need to put here the full stop. Clear? Next point, the comma. The comma indicates the shortest pause. It is used. तो जब हमें एक सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर एक सबसे छोटा पोज लेना होता है, यानी कि एक वहां पे ठहराव लेना होता है सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे हम कोमा यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट. टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच. जब हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स यूज करते हैं, एक ही तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे नाउन यूज किया, फिर नाउन यूज किया, फिर नाउन यूज किया, या फिर या हमने कोई प्रोनाउन यूज किया, उसके बाद भी प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, या हमने कोई वर्ब यूज की, उसके बाद भी वर्ब यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी वर्ब यूज कर रहे हैं. तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच के जब हम वर्ड्स यूज करते हैं सीरीज में, लगातार यूज करते हैं, तो उनमें कोमा लगाते हैं. लास्ट वाले वर्ड में एंड लगाते हैं, उससे पहले वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें कोमा लगाते हैं. जैसे वी बोट, हम लाए, हम खरीद के लाए, हम लाए एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड ग्रेप्स. तो हमने क्या किया, ये सारे नाम नाम है, सारे फ्रूट्स नेम है, हमने इनके नेम्स में क्या किया, हमने कोमा डाल दिया कि हम ये चीज लाए हैं. हम लाए, वी बोट एप्पल्स, हमने खरीदे एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड ग्रेप्स. तो लास्ट वाले वर्ड्स से पहले हमने एंड यूज करना होता है, उससे पहले हम कोमा यूज करते हैं. ये सारे क्या है, नाउन्स एंड नेम है, तो इनको सीरीज में लिखा गया है, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम कोमा यूज कर सकते हैं. पवन इज हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड सिंसियर. तो हम पवन के बारे में बता रहे हैं कि वो हैंडसम भी है, इंटेलिजेंट भी है,
और सिंसियर भी है। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड हैं और एक सीरीज में लिखा गए हैं, लगातार लिखे गए हैं। तो लास्ट वाले वर्ड से पहले एंड यूज करना है, उससे पहले हम कोमा यूज कर सकते हैं, राइट। ही वर्क्स इंटेलिजेंटली, केयरफुली, सिंसियरली, इफिशिएंटली। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। तो लास्ट वाले वर्ड से पहले हमें एंड लिखना होता है, उससे पहले हम कोमा यूज कर सकते हैं, राइट। तो कोमा हमें कहाँ यूज करना है, whenever we write same part of speech words in a series, in that condition we can write the comma, but before the last word we should write the end word. Next, to set off a noun of address, जब हम किसी के नाउन के साथ यानी कि किसी को एड्रेस करते हैं, एड्रेस काम करने का मतलब है किसी को पुकारते हैं, तो उसके नाम के बाद हम कोमा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अशोक लिसन टू मी, रीना कम हेयर। हम किसी को बुला रहे हैं कि मोहित प्लीज कम हेयर, तो मोहित एक एड्रेसिंग वर्ड हो गया, यानी कि पुकारने वाला वर्ड हो गया। तो उसके बाद हम कोमा लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ साहिल प्लीज कम हेयर, कहता हूँ साहिल स्विच ऑन द फैन। तो मैं ये साहिल जो वर्ड बोल रहा हूँ वो एक एड्रेसिंग वर्ड है, यानी किसी को पुकारने वाला वर्ड है। तो वहां पे उसके नाम के बाद हम कोमा लगा सकते हैं, उसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, टू सेट ऑफ द फ्रेज इन एन अपोजिशन। तो जब हम कोई फ्रेज लिखते हैं अपोजिशन में, अपोजिशन का मतलब होता है कि जब किसी का नाम लिखते हैं उस नाम को और डिटेल से बताने के लिए वो कौन पर्सन है, तो वो जो पार्ट कहलाता है फ्रेज इन अपोजिशन। जैसे मैं कहता हूँ मिस्टर बोस द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। हाँ, एक कोई किसी स्कूल का प्रिंसिपल का नाम मिस्टर बोस है, तो हम कह रहे हैं कि मिस्टर बोस, कौन सा मिस्टर बोस, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एड्रेस द स्टूडेंट, उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। तो ये जो पार्ट है द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ये क्या है, अपोजिशन है इस वर्ड का। तो यानी कि ये इस वर्ड के बारे में और डिटेल से बता रहा है कि कौन। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं डॉक्टर करुणा अरोड़ा द प्रिंसिपल ऑफ द सेंचुरी स्कूल एड्रेस द स्टूडेंट। तो मैं द प्रिंसिपल ऑफ द सेंचुरी स्कूल लिख रहा हूँ, वो क्या पार्ट है, वो उसका अपोजिशन है, वो उसके बारे में और जानकारी दे रहा है कि कौन सी डॉक्टर करुणा अरोड़ा, वो जो सेंचुरी स्कूल की प्रिंसिपल है, राइट। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड अपोजिशन, राइट। मिस सेठ द मैनेजर ऑफ द बैंक, जो मिस सेठ है जो मैनेजर बैंक, किसी बैंक की मैनेजर है, वो ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे ये क्या है, अपोजिशन है। जब हम अपोजिशन लिखते हैं किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए वर्ड्स या फ्रेज लिखते हैं, तो वहां पे भी हमें उनसे पहले और उनके बाद में कोमा लगाना होता है। नेक्स्ट, whenever a brief pause is needed, जब कभी हमें ब्रीफ पोज की नीड होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं। जहां पे हमें थोड़े ठहराव की जरूरत होती है, जहां पे हम कुछ एडिशनल बात ऐड कर रहे होते हैं। जैसे इफ यू नीड माई हेल्प राइट टू मी, तो यहाँ पे एक पोज की जरूरत है। इफ यू नीड माई हेल्प, यहाँ पे एक अलग बात हो गई, राइट टू मी, तो यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ कि मुझे लिख देना। ही इज इन माई ओपिनियन अ सिंसियर पर्सन, तो वह जो मेरी ओपिनियन में सिंसियर पर्सन है। तो यहाँ पे एक ब्रीफ बात ऐड कर रहे हैं, इन माई ओपिनियन सिंसियर पर्सन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं। Note, look at these two sentences. If you take this route, you will save at least 2 hours. A comma needed to separate the two parts of sentence. If you will save at least 2 hours if you take this route. तो हम क्या करते हैं, कभी कभी सेंटेंस में जो पहले वाला पार्ट है, यानी कि इस पार्ट को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। आगे हम जब 6 से 7 में पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि क्लोज क्या होती है। तो ये जो वर्ड है ये कंजंक्शन कहलाता है। अगर कंजंक्शन वाला वर्ड बीच में आ जाए तो हमें कोमा लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर कंजंक्शन वाला वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए तो हमें कोमा लगाना होता है बीच में, राइट। तो ये भी एक रूल है हमें कोमा लगाने का। क्लियर। नेक्स्ट, सेमीकोलन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ सेमीकोलन। The semicolon marks a greater pause than the indicate by a comma. तो कोमा से थोड़ा ग्रेटर पोज होता है, उससे बड़ा पोज होता है, एक बड़ा ठहराव होता है। कहाँ पे हम यूज करते हैं, A semicolon used to separate a series of short clauses। जब हम सेंटेंस के अंदर शॉर्ट क्लोजेस को यूज करते हैं, क्लोजेस यानी कि कुछ सेंटेंस के शॉर्ट पार्ट को यूज करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सेमीकोलन को यूज करते हैं। जैसे आई लाफ्ड, आई सैंग, आई डांस विद द जॉय। यानी कोई किसी पर्सन ने बहुत सारे काम किए, कह रहे हैं कि मैं वहां पे हंसा भी, मैंने वहां पे गाना भी गाया, मैंने वहां पे डांस भी किया। तो एक ही सेंटेंस के अंदर 3-4 बातें ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे हम सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। आई लाफ्ड, आई सैंग, आई डांस विद जॉय, राइट।
फिर एक और सेंटेंस है, वी लिव टुगेदर, वी वर्क टुगेदर, वी प्ले टुगेदर। तो हमें कोई पर्सन है वो बता रहा है कि हमने बहुत सारे काम इकट्ठे किए, हम इकट्ठे रहे, हमने इकट्ठे ही काम किया, हमने इकट्ठे ही खेले। तो वहां पे भी जब हम क्लोजेस को ऐड करते हैं, यानी कि सेंटेंस के पार्ट को ऐड करते हैं, तो हम सेमीकोलन यूज करते हैं। परंतु पीछे हमने सीखा था कि अगर हम वर्ड्स को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे कोमा यूज करते हैं, राइट? प्लीज वेट, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। Okay, now let's talk about the colon. Now we need to understand what is colon. The colon makes greater pause than that indicate by the semicolon. तो सेमीकोलन से बड़ा पोज लेना हो तो हमें क्या करना होता है, कोलन को यूज करना होता है। बड़ा ठहराव करना हो तो हमें कोलन को यूज करना होता है। Either a colon or comma is used to make off a direct quotation. देखो, जब हमें कोई कोटेशन लिखनी हो, कोटेशन का मतलब है कि किसी की कही हुई बात लिखनी हो। तो जब हमें किसी की कही हुई बात लिखनी हो तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कोलन यूज कर सकते हैं या फिर कोमा यूज कर सकते हैं। जैसे गांधी जी सेड, वन शुड नेवर टेल अ लाई। गांधी जी ने कहा था हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गांधी जी की कही हुई बात को हम बोलते हैं कोटेशन, यानी किसी की कही हुई बात को बोलते हैं कोटेशन। तो कोटेशन से पहले हम कोलन यूज कर सकते हैं या कोमा यूज कर सकते हैं, बोथ आर राइट, इट्स टोटली अप टू यू। कोटेशन से पहले, या कोटेशन का मतलब होता है किसी की कही हुई बात, तो किसी की कही हुई बात यानी कि कोटेशन से पहले हम कोलन भी यूज कर सकते हैं और कोमा भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द कोलन इज यूज टू इंडिकेट अ लिस्ट। जब हमें कोई लिस्ट को बताना हो तब हमें कोलन को यूज करना चाहिए। जैसे द थ्री मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स आर, जो तीन सबसे मोस्ट न्यूज़पेपर्स आए वो कौन कौन से हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। यानी कि हमें ये समझना है कि जब हमें किसी लिस्ट को बताना हो तो तब हमें कोलन यूज करके उस लिस्ट को बताना चाहिए, फिर उस लिस्ट के नाम लिखने चाहिए। यू कैन चूज वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन, रशियन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि तुम इन तीनों लैंग्वेज में से कोई सी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो वो लैंग्वेज कौन कौन सी है, लिस्ट बता रहे हैं उन लैंग्वेज की, तो उससे पहले हमें कोलन यूज करना है, उन लिस्ट के बीच में हमें कोमा यूज करना होता है। The colon is also used to introduce an explanation or a statement. तो कोई explanation या statement को बताने के लिए भी हम colon use करते हैं। जैसे all she said was this, God has been very kind to me। तो जब हम किसी की statement बतानी हो, explanation बतानी हो, तब भी हम colon को use कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इंट्रोगेशन मार्क को हम कब यूज करते हैं, यानी कि क्वेश्चन वाले मार्क को कब यूज करते हैं। द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब कभी हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज बोलते हैं या लिखते हैं तो वहां पे हमें इंट्रोगेशन मार्क यूज करना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, राइट? हैव यू टेकन योर डिनर, क्या तुमने अपना डिनर ले लिया है? व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए? तो हम यहाँ इन दोनों ही सेंटेंस में क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं। तो जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो उस केस में लास्ट में हम क्या करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, मींस लाइक वी पुट द इंटरोगेशन मार्क, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट, द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। This mark is called mark of exclamation. The mark of exclamation is used after an exclamatory sentence. जब कभी हम exclamatory sentence बोलते हैं तो उसके बाद हम exclamation mark use करते हैं। जैसे how beautiful this flower is, well done। तो exclamatory sentence क्या होते हैं? ऐसे sentences होते हैं जिनमें हम अपनी sudden feeling को express करते हैं, like या dislike की। हमने कोई चीज देखी, हमें बहुत अच्छी लगी, तो हम बोलते हैं कि वाह कितना अच्छा फ्लावर है। हमें कोई चीज गंदी लगी, जैसे हमें कोई हमने डॉग देखा, हमें बहुत गंदा लगा, तो हम कहते हैं कि शिट कितना गंदा डॉग है। तो जब हम किसी को लाइक या डिसलाइक करते हैं और अपनी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो जो सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करते हैं, क्योंकि वो जो सेंटेंस होते हैं वो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। और जो हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं उनके बाद भी हम एक्सक्लेमेशन ऐड करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है, hello, well done, whatever voice, right? These are the exclamatory sentences and and interjection words, right? Next,
द कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कोमास, इनको बोलते हैं कोटेशन मार्क या फिर इन्वर्टेड कोमास. द कोटेशन मार्क आर यूज्ड टू सेट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर. द टीचर सेड हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. द स्पीकर सेड वी मस्ट डू आवर ड्यूटी. तो जब हम किसी की कही हुई बात को यानी कि कोटेशन को लिखते हैं, तो कोटेशन से पहले और लास्ट में हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कोमास लिखते हैं. जैसे टीचर ने कहा हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस, टीचर की बात को हम सेम वैसे का वैसे लिख रहे हैं, तो वो कोटेशन है टीचर की कही हुई बात है, तो उससे पहले हम और लास्ट में क्या करेंगे, कोटेशन मार्क ऐड कर देते हैं. राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल लेटर. अ कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू बिगिन एवरी न्यू सेंटेंस. जो कैपिटल लेटर क्या होता है कि जो लेटर होते हैं उनको हमें जो बड़ी जो शेप होती है वो देनी होती है, तो हम कब लिखते हैं, जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस का पहला वर्ड जो होता है उसका पहला लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है. जैसे आर हॉलीडेज विल बिगिन नेक्स्ट वीक, तो आर का हमने कैपिटल में लिख दिया. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हमारा वी आर गोइंग टू शिमला ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो हमने वी का भी हमने डब्ल्यू हमने क्या कर दिया, कैपिटल लेटर में लिख दिया. प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम देम. जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स का नाउन का मतलब होता है कि ऐसे नेम जिसकी जैसा नेम कोई और नहीं होता. तो प्रॉपर नाउन या फिर एडजेक्टिव्स जब होते हैं तो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है उनको भी हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं. जैसे यहाँ पे शिमला लिखा, शिमला किसी उसका क्या कहते हैं, किसी पार्ट का नाम है, तो हमने यहाँ शिमला के से पहले क्या लिख दिया है यहाँ पे, यानी कि उसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिख दिया. दिल्ली भी नाम है एंड इंडिया भी नाम है, इंडियंस हमारा एडजेक्टिव्स है. तो जब हम नाम लिखते हैं, प्रॉपर नेम लिखते हैं, ऐसा नेम जिसके ऐसा कोई और नेम नहीं होता, तो उनसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर लिख देते हैं. उनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. एवरी न्यू लाइन ऑफ अ पोएम, किसी भी पोएम की जो न्यू लाइन स्टार्ट होती है उसका भी पहला लेटर हम कैपिटल लिख देते हैं. ऑन अ स्टोन चेयर इन द मार्केट प्लेस सिट्स अ स्टोन जेंटलमैन विद अ स्टोन फेस, तो फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट कोटेशन, जो कोटेशन लिखते हैं, जो बात किसी कही लिखते हैं, तो उसका पहला वर्ड का जो पहला लेटर होता है उसका भी वो भी हम कैपिटल में लिखते हैं. The pronoun I and the word O are always written in the capital. जब हम जब वर्ड लिखते हैं, जब आई को जब हम अकेला एक ये लेटर की तरह इसको वर्ड की तरह यूज करते हैं या ओ लिखते हैं, तो हमेशा इनको हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. Look at these two examples of punctuate unpunctuated and punctuated passages. इन पैसेज को पढ़ो, जो एक अनपंक्चुएटेड है एक पंक्चुएटेड है. A teacher said, students, before going home, you should put your books, notebooks, pens and pencils in your bag. ये unpunctuated है, यहाँ पे punctuation marks नहीं लिखे हुए. Now let's read this punctuated. The teacher said, students, before going home, you should put your books, notebooks, pens and pencil in your bags. So you can see that comma is written here, punctuation, sorry, that's the quotation mark is written here because that is the quotation of the teacher, and comma we have mentioned here because that's the addressing word, and comma we can mention here, and books, notebooks, pens and pencil, these are the things sequence we have written in this, that's why we have put the comma. Same unpunctuated. A father had two sons. The elder was wise, clever, and diligent. The younger was a foolish, lazy, careless. One day the father called the younger son and said, why do you waste your time doing nothing? Then after punctuated, we can write it in this way. A father had two sons. The elder was wise, clever, and diligent. The younger was foolish, lazy, and careless. One day, the father called the younger son and said, why do you waste your time doing nothing? Right? So, in this way, we have to punctuate the sentences. Exercise. Rewrite the following sentences, inserting marks of punctuation and using capital whereas necessary. So, dear student, this exercise you have to do by yourself, and soon I'll send the answer key. Then you can match the answer. Okay. And now, if you want to ask any question regarding today's class,